दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी रूफ चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे हिंदी के दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है। तो बताइएगा दोस्तों, ये कबूतर का जो मूल शब्द है किस भाषा का है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, फारसी भाषा का। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ का उच्चारण स्थान क्या है। तो फ का दोस्तों उच्चारण स्थान जो है वो है क्या? ओष्ठ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से सही शब्द कौन सा है। तो बताइएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है सही शब्द है। तो इसका आंसर क्या होगा? अंतर्भाव। अंतर्भाव दोस्तों ये सही शब्द है, ये चारों में से, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सही शब्द क्या है। तो ये भी बताना दोस्तों, इनमें से चारों में से कि कौन सा जो है सही शब्द है। तो स्वतंत्रते क्या दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वतंत्रते। चलिए अगला क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताइए दोस्तों कि तैरने की जो इच्छा रखता हो उसको क्या कहते हैं। तो तितिर्सा कहते हैं। क्या? तितिर्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिसका साधन सहजता से हो सके उसको क्या कहते हैं। तो जिसका साधन सहजता से हो सके दोस्तों उसके लिए एक शब्द होगा सुसाध्य। क्या? सुसाध्य, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो के लिए एक शब्द होगा दोस्तों तृप्त। क्या दोस्तों? तृप्त। याद रखना, तृप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए क्या होगा। तो वो होगा अकिंचन। अकिंचन जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि मनहा जोर बल की सही संधि क्या है। दोस्तों मनहा जोर बल का जो सही संधि होगा वो क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो मनोबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हंसना क्रिया क्या है। तो हंसना दोस्तों कौन सी क्रिया हो जाएगा। ये क्रिया जो है क्या है। तो प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक हो जाएगा दोस्तों हंसना क्रिया, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है। दोस्तों ये जो प्रेम सागर है ये समास का उदाहरण है, वो कौन सा समास है ये बताना है। तो ये होगा दोस्तों तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। दोस्तों सभी को मालूम होगा कि यथाशक्ति जो है ये अव्ययी भाव समास है, सभी को मालूम होगा, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। दोस्तों अवरोध, क्या दोस्तों? अवरोध शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अनवरोध, यानी कि ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या है। तो जो आकाश में विचरण करता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? खेचर कहते हैं, यानी कि आंसर डी इसका राइट आंसर होगा खेचर, जिसे जो आकाश में विचरण करता हो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परिजोर छेद की संधि से निर्मित शब्द होगा। यानी कि दोस्तों परि प्लस छेद की संधि से कौन सा जो है शब्द निर्माण होगा दोस्तों। तो वो होगा क्या? परिच्छेद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में अयादी संधि है।
अयाधी संधि पूछा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है, इस किनमें जो है अयाधी संधि शब्द है दोस्तों, तो ये होगा नायक में। नायक में हो जाएगा, यानी कि नायक जो है ये अयाधी संधि इसमें है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीता कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया क्या है। दोस्तों नीता कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया क्या है, तो सकर्मक क्रिया है। याद रखना ऑप्शंस का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध वाला रचना के दृष्टि से क्या है। तो दूध वाला रचना की दृष्टि से क्या है दोस्तों, तो वो है यौगिक, यानी कि ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुत जीने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों बहुत दिनों तक जीने वाला के लिए जो एक शब्द है वो क्या है, तो दीर्घ आयु। दीर्घ आयु दोस्तों ये बहुत दिनों तक जीने वालों के लिए क्या कहा जाता है, दीर्घ आयु, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता है उसको क्या कहते हैं। तो वह नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता दोस्तों उसको कहते हैं धारोदात। धारोदात कहते हैं, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संकलन किया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। तो संकलन किया हुआ के लिए दोस्तों एक शब्द होगा संकलित, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सुख तथा दुख में समान रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों। तो सुख तथा दुख में समान रहने वाला को क्या कहते हैं, तो निर्लिप्त कहते हैं। क्या दोस्तों, निर्लिप्त। याद रखना ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसका संकल्प या निश्चय किया गया है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं संकल्पित। संकल्पित यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंख का तत्सम शब्द क्या है। दोस्तों आंख का तत्सम शब्द होगा अर्क। क्या दोस्तों, अर्क, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अर्क जो है ये आंख का तत्सम शब्द होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौरव का तत्सम शब्द क्या होगा। तो गौरव का तत्सम शब्द होगा गवाक्ष। गवाक्ष जो है दोस्तों ये गौरव का तत्सम शब्द होता है, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला शब्द क्वेश्चन है दोस्तों जिसका जवाब जो है आप सभी को नीचे कमेंट में शेयर करना होगा। तो चलिए इसमें पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है, तो इसका जवाब जो है आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना होगा, यानी कि बताना होगा। तो चलिए दोस्तों हिंदी आज के इस जीके क्लास में हमने आपके लिए टॉप 25 हिंदी की क्लास हिंदी का क्वेश्चन करवाएं दोस्तों, जो सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।